संदेश तेरी जाने वो सूरत छाया भी कौन हो सा देश जहाँ तुम मेरे चले सिर पर हो, गए। मेरा अंतिम मरण चिट्ठी समाधि न कोई तेरे दर पर संदेश हो। जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम मेरा चले विरह भी गए। मम देवता जहाँ तुम चले मन गए। इस दुख दिल से पे भरा है। लगा के ठेस जाने वो कौन सा लेकिन देश जहाँ तुम चले गए। मृत्यु ही जीवन का अंतिम शब्द है। आज वह सुनने और देखने मिला जो कभी सुनना नहीं चाहता था। एक लेकिन आह भरी होगी विधि का विधान हमने न सुनी होगी जिन गुरुवर जाते ने जाते तुमने 17 साल की उम्र में आवाज तो दी हो। मुझे मोक्ष मार्ग पर लाकर के हर वक्त यही है गम कुछ संपादन किया। उस वक्त कहाँ थे हम कहाँ तुम चले जिन गुरुवर ने अपने मुख से चिट्ठी न कोई नमोकार मंत्र से लेकर के धरना तक पढ़ाया जाने वो कौन और ब्रह्मचर्य से लेकर के आचार्य पद पर उठा दिया। जहाँ श्री गुरु विराट सागर महाराज आप स्वयं सिद्धांत तक पे लगा के ठेस टीकाकार जाने वो कवि कौन सा देश जहाँ आदि विविध कलाओं के पारंगत थे। जयपुर स्वर्ण जयंती महोत्सव में एक विद्वान के साथ आपने परामर्श कर ये जान लिया था कि जीवन का शेष इस बार जब पथरिया में अति सम्मेलन हुआ तो सम्मेलन तो तीसरा था, लेकिन जयपुर के सम्मेलन में आपने अगले सम्मेलन की घोषणा कर दी। दूसरा सम्मेलन करगुआ में हुआ तब आपने अगले सम्मेलन की घोषणा कर दी, लेकिन पथरिया के सम्मेलन में अगले सम्मेलन की घोषणा नहीं की। हम सभी शिष्यों ने आपसे कहा कि हे गुरुवर अगला सम्मेलन कौन कराएगा और कहाँ होगा। आप कुछ भी नहीं बोले। गुरुवर विराट सर जी महाराज ने अपने जीवन में जितना कर्तव्य संघ के प्रति करना था भली बात ही किया। गण पोषण करने की अपूर्व क्षमता का अद्भुत परिचय आपने दिया। उपसर्गों में भी आपने अमृत पिया, वो अमृत पान कराया। हे गुरुवर आपने संघ के लिए वात्सल्य की परंपरा प्रदान की। गुरुवर आपके पूरे संघ में वात्सल्य भरा है। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे अग्रज। हे गुरुवर आप की तबीयत परसों कुछ नरम हुई। यह ज्ञान पूरे देश को मिला। पूरा देश जाप अनुष्ठान में लगा था। साधुगण यथायोग्य आपके दर्शन पा रहे थे। परसों की रात्रि में भी आपके दर्शन मिले। कल सुबह आपके दर्शन हुए। कल आपकी आहारचर्या देखने मिली और कल मैंने हाथ से लिखा हुआ पत्र आप तक भेजा और उसमें निवेदन किया था कि गुरुदेव हम आपके पास आए जाते हैं। आपने कहा बेटा आपको आशीर्वाद दिया, आप जाओ।
गुरुदेव, आपने कितनी प्रसन्नता से हम सबको आशीर्वाद दिया है और अपने समय में ही सब योग्य वरिष्ठ साधुओं के लिए आचार्य पद पर अधिष्ठित करके किसी को किसी के पराधीन नहीं रखा। सब योग्य के लिए योग्यता के अनुसार योग्य पद प्रदान के लिए आप आज सुबह जब संदेश आया मैंने चलित भास्कर देखा और समाधि के 15 मिनट पूर्व तक मैंने संबोधन किया, आपके दर्शन किए और भली भांति मुझे दर्शन होते रहे। भगवान आपके भली भांति दर्शन होते रहे। कल आहार की मुद्रा हो या कल सायंकाल की आचार्य वंदना में भी आपने प्रायश्चित दिया, सभी साधुओं को 4 अंगुलियां ऐसा करके प्रायश्चित दिया। आप कितने सजग थे, आप कितने सावधान थे और शिष्यों के प्रति अपने कर्तव्य को किस तरह से निभाया कि अंतिम दिन तक आचार्य वंदना में शिष्यों को समय दिया। शिष्यों के गण पोषण का आपने जिम्मेदारी भरपूर निभाई। आपने अपने संग में समय पर आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विशद सागर, एक में स्वयं आचार्य विभव सागर, विमर्श सागर जी आचार्य, आचार्य विहर्ष सागर, आचार्य विनिश्चय सागर, आचार्य विमर्श सागर, आचार्य विनम्र सागर, ऐसे आचार्य पद पर निश्चित किए। साथ में उपाध्याय विश्रांत सागर, विकसंत सागर, विमर्श सागर, आचार्य विनम्र सागर, ऐसे आचार्य पद पर निश्चित किए। साथ में उपाध्याय विश्रांत सागर, विकसंत सागर, विरंजन सागर, विभंजन सागर, विनिश्चल सागर, विसंत सागर, विश्रुत सागर, इस तरह उपाध्याय दिए। इस फिर पद पर विनिश्चल सागर जी को पहले से अधिष्ठित कर दिया, जो संघ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। और विवर्धन सागर तो तन में एक बेटा क्या सेवा कर सकता है, उससे भी अधिक सेवा करने वाले संघ में विवर्धन सागर जी महाराज, जो लगभग 25 वर्ष से आपकी सेवाओं में लगातार समर्पित हैं और आपके बाएं हाथ आपके चरणों की धूल से आज आपने उनको गणधर पद पर विराजमान किया था। हमारे संघ में विवर्धन सागर महाराज बड़े ही सहज, बड़े सरल हैं। पथरिया में वो गणधर पद भी नहीं ले रहे थे। हम सब आचार्य उन्होंने को मनाया था भैया, गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा का सम्मान करो। इसलिए उन्होंने गणधर पद स्वीकार किया था गुरु की इच्छा का सम्मान करने के लिए। और आपने प्रवर्तक पद पर विश्वनायक को विराजमान किया। आचार्य महावीर कीर्ति की परंपरा के बाद आपने अपने संघ में 5 पद स्थापित किए, जो मूलाचार के अनुरूप है। गणनी, आरिका, मामिसाश्री, विभाश्री, बिंदश्री, विज्ञाश्री, विशिष्टश्री को गणनी बना करके संघ का मातृपक्ष को आपने स्वावलंबन प्रदान किया। हे पूज्य गुरुवर, आपकी दूरदर्शिता, दूरगामी सोच कितनी महान रही। आपने संघ के लिए कल के दिन कोई कलह ना हो, कोई विवाद ना हो, धर्म की हंसी ना हो, इसलिए पहले से ही सुचारू रूप से ढाला। हे पूज्य गुरुवर, संघ में गणधर पद पर आसीन अभी विवर्धन सागर जी हैं, वो भी अच्छी तरह संघ संभाल रहे हैं। और आप लोगों को आपने, हम सबको तो पहले से आचार्य पद दे दिया है और सब पहले से ही पद पर स्थित हैं। सब अच्छी तरह से अपने पैर पर खड़े हैं। किसी भी
भी तरह की आकुलता व्याकुलता किसी नहीं है, ना आशा है ना विलासा है। जो हमारे अग्रज विशुद्ध सागर आदि हैं और हमारे अनुज सभी संतुष्ट हैं, किसी भी तरह का असंतोष पद को लेकर के संग में नहीं है। संग आपने जो भी जिसे भी देना व्यक्त किया है, वह वीडियो आपने कल दोपहर में अपने कमरे में बनवा दिया था, वह कुछ पलों में हमारे सामने आने वाला है। हे पूज्य गुरुवर, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। अब तक प्रायश्चित देने वाले आपसे जो दीक्षा आपने दी थी, उस दीक्षा में जो दोष लगते थे, उन दोषों का प्रायश्चित आप देते थे। अब हमारे लिए कौन प्रायश्चित देगा और कौन सुमन पर लगाएगा, इस बात का मुझे दुख है। किंतु मेरे गुरुदेव ने पूरी सावधानता पूर्वक, पूरी सजगता पूर्वक और दिग्वंदना करके, चारों दिशाओं में चारों आवर्त करके, सामयिक में बैठ करके समाधि को साधा है। इससे श्रेष्ठ उदाहरण हमारे लिए और क्या हो सकता है गुरुवर। आप हमारे लिए समाधि का पाठ सिखा कर गए हो, संलेखना का पाठ सिखा कर गए हो। कल आपने किसने अपने मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिया और हंसते मुस्कुराते हुए इस संसार से आप चले गए। हे गुरुदेव, आपके लिए सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आश्चर्य भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। हे गुरुवर, आपने मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया, संसार को जिनवाणी और साधु प्रदान किए हैं। हे पूज्य गुरुवर, आप जहाँ भी रहें, जिन शासन और जिन धर्म आपके द्वारा जय बंद हो। पूरा संघ जो जहाँ है वह धैर्य रखे। ये समय धैर्य और विवेक का समय है। परीक्षा के दिन सबके जीवन में आते हैं और ये वर्ष श्रवण संस्कृति के लिए, जहाँ 18 फरवरी को राष्ट्र संत विद्यासागर जी महाराज की समाधि ने पूरे देश को दुख में डाला। आज गुरुवार 4 जुलाई को गुरुदेव विराट सागर जी महाराज आपने समाधि को साधा। ये देश में होने वाली अपूर्ण क्षति है जो कभी भी भरपाई नहीं हो सकती है। हे गुरुवर, हे हमारे वरिष्ठ आचार्यगण, हम सभी को सहयोग प्रदान करें। आचार्य संभव सागर, आचार्य कुंकू सागर जी महाराज, आदि महाराज गण, हमारे अग्रज आचार्य चिंतन सागर महाराज भी हम सबके लिए संबल प्रदान करें। हमारे विशुद्ध सागर महाराज, अग्रज या अनुज भाई, हम सब मिलकर के श्रेष्ठ निर्णय लेकर के समुचित कार्य संपादन करेंगे। ऐसी भावना के साथ सभी संघों के लिए हमारी ओर से सहृदयता एवं पूज्य गुरुवर के प्रति श्रद्धांजलि। नमोस्तु।